नमस्कार भाई साहब, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार किंग। आप लोगों को बता दें कि अतीक अहमद के बेटे उमर जेल से बाहर आई। जमानत अर्जी पर आया ये फैसला। आप लोगों को बता दें कि अतीक अहमद सबसे बड़े माफिया हैं। उनके बेटे उमर फिलहाल लखनऊ के जेल में बंद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे राहत देने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया, आइए आप लोगों को बताते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जमीन तैयार रखा है, बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है और उद्घाटन होगा, हम लोग आएंगे, आप भी चल के आना। एक नेक काम होने जा रहा है, एक बड़ा इदारा लड़कियों का डिग्री कॉलेज इमरान प्रतापगढ़ी अपने गांव में खोलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और हम आपसे भी कहेंगे, बुजुर्गों, नौजवानों, यहां बहुत से ऐसे लड़के हमें दिखाई दे रहे हैं, नौजवान जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी कर रहे हों, मदरसों में कर रहे हों, स्कूलों में कर रहे हों, लेकिन वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर सको न कर सको, अपना एक टाइम का पेट काट लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा देना, इससे बड़ी मोहब्बत आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपने बच्चों को तालीम दिला देना, ये तालीम ही थी जो इमरान आज मंच जो बैठे हैं हम आपसे अवगत कर रहे हैं। और हम आपसे कहना चाहेंगे, माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रंगदारी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में उमर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जी हां, मोहम्मद उमर फिलहाल लखनऊ के जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने मामले में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे राहत देने से मना कर दिया। साफ साफ अतीक के परिवार को मिली मायूसी। उमर की जमानत अर्जी आखिर होने तक अतीक के परिवार को झटका लग गया है। उन्होंने उम्मीद की थी कि हाईकोर्ट से राहत मिलेगी। इससे पहले कि अतीक अहमद के छोटे बेटे अमन पिछले दिनों में झांसी में सड़क हादसे की मौत हो चुकी है। सड़क हादसे में अमन की मौत हो चुकी है। अमन अतीक अहमद के छोटे बेटे हैं, जबकि एक बेटा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। दूसरा बेटा अभी हाईकोर्ट के इलाहाबाद थाने में बंद है। एक बेटे की मौत हो चुकी है, दूसरा बेटा जो था एनकाउंटर में मारा गया। अब उमर लगातार जेल में बंद रहने से परिवार लगातार मायूस है, जबकि उन्होंने उम्मीद की थी कि हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो दिन आपके बच्चे न देखें। और याद रखना, इल्म इसलिए हासिल नहीं किया जाता कि डिग्री लेके जाएंगे नौकरी मिल जाएगी। ना भी अगर नौकरी मिलेगी, ट्रक भी अगर चलाओगे, जाके टैक्सी भी अगर चलाओगे और आप पढ़े लिखे होगे, आपके पास इल्म होगा, तो याद रखना, इल्म वो चीज है कि जो हर कदम पे दिन में कई दफे आपको इज्जत दिलाती है, आपको सम्मान दिलाती है। इल्म के अंदर वो ताकत है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा लेना। जहां तक आज इस मौके की बात है, हम तो इमरान साहब आपसे कहेंगे, मुशायरा तो शायद है नहीं, ये तो आपके जो सम्मान मिला है यश भारती, उसमें रखा गया है। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, हमारा तो ध्यान लगा रहता है इमरान की तरफ, इनके मूवमेंट में ध्यान लगा रहता है कि रात बिरात कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। और अब आपसे भी हम कहेंगे, इनके वालिद भी यहाँ बैठे हैं, अब उम्र इनकी ऐसी नहीं है कि इनकी शादी कर दिया जाए। शादी भी होना बहुत जरूरी है, शादी भी सुन्नत है, अब वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा उनके वालिदैन को मुबारकबाद देते हैं, जिनके बेटे हैं इमरान साहब। इसी बीच आप लोगों को यहाँ बता दें कि अतीक अहमद और उनके परिवार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामले लंबित रहे हैं। उनकी संपत्तियाँ कुर्क की जा चुकी हैं और कई संबंधित व्यक्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई चल रही है। इस फैसले का असर अतीक अहमद के परिवार के अन्य मामलों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले में अतीक अहमद का परिवार आगे क्यों कार्रवाई करेगा, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। चलिए बने रहिए वीडियो में।